6 years ago, the ratio of the ages of Kamran and Sagar was 6:5. 6 years ago, ये एज है सागर की और ये एज है कामरान की। कामरान और द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ कामरान एंड सागर वाज, तो पहले हम इसमें से 6 माइनस करते हैं। कामरान की एज 6 साल पहले इतनी होगी और सागर की एज 6 साल पहले इतनी होगी। उस वक्त इनकी रेशो है 6:5 की, यानी कि k-6 ओवर s-6 इज इक्वल टू 6/5। ये 6 साल पहले की रेशो है। 4 years hence the ratio of their ages will be 11:10, यानी कि 4 साल बाद k की एज हो जाएगी k+4 और s की एज हो जाएगी s+4 और रेशो उस वक्त दी गई है 11:10 की। और हमने s की वैल्यू बतानी है, यानी कि सागर की एज एट प्रेजेंट। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। पहली इक्वेशन से हमारे पास आता है 5k - 30, ये 5 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और इसी तरह से s-6 से मल्टीप्लाई होकर 6s - 36, ये हमारे पास एक इक्वेशन मौजूद है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास आएगी वो आएगी 10k + 40 इज इक्वल टू 11s + 44 की। ये दो इक्वेशन हमारे पास मौजूद हैं। एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये। अब हम इन दोनों करके s की एज मालूम करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 10k - 60 इज इक्वल टू 12s माइनस, अब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 × 2 इज 72 और ये आ गई हमारे पास 10k इज इक्वल टू 12s - 72 प्लस ये -60 इधर आकर प्लस हो गया 60, यानी कि 10k इक्वल है 12s - 12 की। ये जो 10k की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, जो कि 10k की जगह पर हम लगाएंगे 12s - 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 11s + 44। अब वो ये 11s इधर ले आए तो ये 12 में से 11 माइनस होगा, सिर्फ s बच गया और ये -12 भी उधर ले जाएं और 40 माइनस कर दें तो उधर -12 जाकर प्लस हो जाएगा, यानी पहले ऑलरेडी उस साइड पर 44 मौजूद है तो माइनस ये जाकर प्लस हो गया और ये -40 या +40 उधर जाकर -40 हो गया। तो s हमारे पास आता है। अब 44 में से 40 माइनस कर दे तो 4 बचेगा। 4 + 12 इज इक्वल टू 16 ईयर, जो कि ऑप्शन डी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी।